They say mountain don't change people, but they reveal them. This winter, we decided to walk into the cold, not to escape life, but to feel it again. देखो भाई, स्लीपिंग बैग में सोने का स्ट्रगल है ये। स्टार्टिंग में ही फट के हाथ में आ गई है। So it's not a beginner friendly trek for sure. 12,500 फीट की ऊंचाई से बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को देखना किसी सपने से कम नहीं लगता। इसी सपने को दिल में बसाए हमने डिसाइड किया इस मेस्मराइजिंग व्यू को अपनी आंखों से देखने का। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें यहाँ बर्फ़ देखने मिलेगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। पर उससे पहले चलिए मेरे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनते हैं। एक ऐसा सफ़र जो शुरू होता है मुंबई से और ले जाता है हमें ऑल द वे टिल सांकरी, जो केदारकंठा का बेस विलेज है। फाइनली मच अवेटेड जर्नी हैज बीन स्टार्टेड। अभी मैं निकल रहा हूँ टूवर्ड लैंड स्टेशन और वहाँ से अपनी ट्रेन है टू हज़रत निज़ामुद्दीन और वहाँ से फिर दिल्ली की ट्रेन है। आज की तारीख है 28 दिसंबर 2025। टाइम हो रहा है शाम के 3:45 एंड स्वागत है आप सभी का इस थ्रिलिंग भरे एडवेंचर में टू इंडियाज़ मोस्ट फेमस एंड स्टनिंग विजुअल होने वाले ट्रैक में, जिसका नाम है द केदारकंठा। इस जर्नी में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे दो दोस्त, एक दर्शन और दूसरा है जैन, जो हमें ट्रेन में मिलेगा। लास्ट मोमेंट तक भी हमारी सीट्स कंफर्म नहीं हुई थी। हमें 2 REC सीट्स अलॉट हुई थी, जहाँ पे हमें एडजस्ट करके सोना था। इन खूबसूरत नज़ारों से आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए नासिक। नासिक में हमने ट्राई किया यहाँ का फेमस वड़ा पाव, जो काफ़ी ठसकेदार था। जर्नी लंबी थी और हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं था। इट्स गुड दैट हमने उनो कार्ड्स लाए थे, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम पास हुआ। We were keep checking with the TC so that we can get one more seat, ताकि हम तीनों जन कंफर्टेबली सो पाए। अराउंड 9:30 बजे हमने किया डिनर, पराठा एंड चटनी, जो मैंने घर से ही कैरी करके लाया था। सीट मिलने के इंतज़ार में हमने वापस एक राउंड उनो खेला। टीसी से कंफर्म करने के बाद पता चला कि सीट तो हमें मिलने से रही। हमने डिसाइड किया जैसे भी हो एडजस्ट करके सो जाते हैं। मॉर्निंग ने हमें वेलकम किया एक गर्म चाय और डेंस फॉग के साथ। टाइम हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं। ट्रेन इज़ प्रीटी मच लेट, 2 घंटा कुछ लेट है ट्रेन। वी जस्ट क्रॉस्ड आगरा और अब यहाँ से और 2 घंटा लगेगा हमें टू रीच निज़ामुद्दीन स्टेशन। सनराइज़ का आता पता नहीं, पूरा कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है बाहर और सूरज देवता के दर्शन नहीं हो पा रहे हमें। एग्जैक्ट 12:30 बजे हम पहुँचे निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। स्टेशन पे इतनी भीड़ थी कि हम उतरते ही एक दूसरे से अलग हो गए।
अरे मैं उधर तुम लोग का वेट कर रहा था। अरे उसको पूछा ना। हाँ। तो मैंने देखा तू राइट साइड से गया। हाँ। तो बोला ठीक है ब्रिज के इधर आएगी तो बाद में क्यों कर रहे हो? अरे क्योंकि मैं दिख रहा तुम लोग को, तुम लोग इधर आए ही नहीं, फिर मैं वापस पीछे चला गया। हाँ ना भाई। यहाँ से हमारा प्लान था टू गो टू चांदनी चौक बाय मेट्रो एंड वहाँ की फेमस डिशेस ट्राई करने का। इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट चांदनी चौक एंड नॉट फेमिलियर विद द दिल्ली मेट्रो, इस इमेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना, बिकॉज दिल्ली मेट्रो कैन बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम स्टेट लाइक महाराष्ट्र। यहाँ से हमने पकड़ी इलेक्ट्रिक ऑटो टू पराठे वाली गली। यहाँ पे हमने ट्राई किया यहाँ के फेमस छोले कुलचे, लस्सी, पराठे, जलेबी और क्या कुछ नहीं। यहाँ से हमने हमारे अगले सफ़र के लिए भी कुछ खाना पैक कर लिया, जो होने वाला था एक और ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू देहरादून। हरिद्वार हम लोग ने क्रॉस किया है, आधे से ज़्यादा ट्रेन यहाँ पे ही खड़ी हुई है। देहरादून आने के लिए अभी भी 1 से 1.5 घंटे का जर्नी बाकी है। मैं थिंकिंग लाइक कि जर्नी स्टार्ट तो है लेकिन ख़त्म अभी तक हो नहीं रहा है, तो हम लोग वही वेट करिए कब हम होटल पहुँचे, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग पहुँचेंगे उतना जल्दी हम लोग का लंच हो सकता है और फिर कल सुबह जल्दी उठ के बस का भी सफ़र है। तो देखते हैं अभी कितने बजे पहुँचते हैं, फिर उसके आगे का कार्यक्रम। देहरादून में हमने ऑलरेडी स्टेशन के नज़दीक एडवांस में ही रूम बुक कर रखा था। होटल पहुंच के हमने खाना खाया और सोने चले गए। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। टाइम हो रहा है अभी 7:30 बज रहे लगभग सुबह के, एंड वी आर वेटिंग हियर फॉर आवर बस। तो आज का जो सफ़र है वो सांगली तक होने वाला है हमारा। 6 से 7 घंटे का रास्ता है, बट बीच में 1-2 ब्रेक लेंगे ज़रूर फॉर ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। ठंड बहुत है यहाँ पे, अभी यहाँ पे इतना ठंड है तो आप पता नहीं आगे तो क्या ही हाल रहेगा। यहाँ से हमारे साथ ग्रुप के और लोग भी जुड़ गए। देहरादून से साकरी का रास्ता पहाड़ों से होकर गुजरता है। रास्ते से ही हमें खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे दिखना स्टार्ट हो गए थे। हम लोग यहाँ पे अभी एक ब्रेकफास्ट के लिए एक स्पॉट पे रुके हैं। व्यू इतना बढ़िया है सामने, जस्ट व्यू देखना अभी। पहाड़ों की वजह से गर्मा गर्म पराठों का स्वाद कुछ और ही बढ़ गया था। बर्फीले पहाड़ों की झलक देख के केदारकंठा की एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी। रास्तों में बहुत जगह पे रोड बढ़ाने का काम चल रहा था और इसी वजह से हम धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। हम जैसे जैसे मंजिल के करीब बढ़ रहे थे वैसे ठंड का जोर भी बढ़ रहा था। इतना लंबा सफ़र तय करने के बावजूद भी इन खूबसूरत नज़ारों ने हमारा मन बहलाए रखा। जिस सुबह ने हमारा हाथ थामकर इस जर्नी की शुरुआत की थी वो अब रात में तब्दील हो गई थी।
आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम पहुंच गए केदारकंठा के बेस विलेज सांकरी में। यहाँ से आगे की जर्नी काफ़ी रोमांच भरी और एपिक होने वाली है, तो उसे मिस बिल्कुल भी मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।